क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान भी धोखा खा सकते हैं, वो भी 3 बार? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको हंसाएगी भी और रुला भी देगी। यह कहानी है कैलाश के सबसे भोले भगवान की, जिन्होंने 3 बार खेती की, तीनों बार मेहनत की, लेकिन तीनों बार खाली हाथ लौटे। और सबसे मजेदार बात, उन्हें धोखा दिया खुद भगवान जगन्नाथ ने। तो चलिए शुरू करते हैं ये अनोखी कथा। कैलाश पर्वत पर एक सुबह की बात है। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि माता पार्वती की आवाज पूरे कैलाश में गूंज उठी। स्वामी, स्वामी कहाँ हो आप? भगवान शंकर अपनी समाधि से उठे, आंखें खोली तो सामने माता पार्वती खड़ी थी। लेकिन आज उनका अंदाज कुछ अलग था। कमर पर हाथ, माथे पर बल और चेहरे पर वो भाव जो कह रहा था कि आज तूफान आने वाला है। भगवान शंकर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ देवी, सब ठीक तो है? पार्वती जी बोली, ठीक? कुछ भी ठीक नहीं है स्वामी। आप देखिए ना, सुबह से मैं अकेली ही घर का सारा काम कर रही हूँ। बच्चों को संभालो, खाना बनाओ, घर साफ करो, और आप हो कि दिन भर समाधि में बैठे रहते हो। भगवान शंकर ने बड़े ही मासूम अंदाज में कहा, लेकिन देवी मैं तो ध्यान लगाता हूँ, यही मेरा काम है। पार्वती जी की आवाज थोड़ी तेज हुई। ध्यान से क्या होगा स्वामी? ध्यान से ना चूल्हा जलता है ना रोटी बनती है। घर चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। भगवान शंकर थोड़ा सकपका गए, बोले, लेकिन देवी हमारे पास तो सब कुछ है ना। पार्वती जी ने एक लंबी सांस ली और बोली, स्वामी आपके पास भांग है, भस्म है, लेकिन घर में अनाज नहीं है। बच्चों को भूख लगती है तो क्या उन्हें भस्म खिला दूं? भोलेनाथ को पहली बार एहसास हुआ कि बात गंभीर है। उन्होंने कहा, तो बताओ देवी मैं क्या करूं? पार्वती जी बोली, कुछ भी करो, लेकिन इस बार कमा कर लाओ। जाओ खेती करो, मजदूरी करो, कोई काम धंधा करो, लेकिन खाली हाथ मत लौटना। भगवान शंकर ने तुरंत हामी भर दी। ठीक है देवी, मैं जाता हूँ। तभी बाहर से नंदी की आवाज आई, प्रभु प्रभु जरा बाहर तो आइए। भगवान शंकर बाहर आए तो नंदी ने धीरे से कहा, प्रभु अगर आपको खेती करनी है तो वृंदावन चलिए, वहाँ जगन्नाथ के पास बहुत बड़े खेत हैं। लेकिन प्रभु एक बात का ध्यान रखना, जगन्नाथ बहुत चतुर हैं, वो सीधा खेल नहीं खेलते। भगवान शंकर हंस पड़े और बोले, अरे नंदी मैं भी कोई कम नहीं हूँ। देखना सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और फिर नंदी को साथ लेकर निकल पड़े वृंदावन की ओर। रास्ते में भगवान शंकर सोच रहे थे, खेती कितनी मुश्किल होगी, बस बीज डाल दो, पानी दे दो, फसल हो जाएगी। नंदी उनकी बातें सुन रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वृंदावन पहुंचते ही भगवान शंकर ने अपना डमरू उठाया और जोर जोर से बजाने लगे। डम डम डमरू की आवाज पूरे वृंदावन में गूंज गई। गली गली में लोग बाहर निकल आए। उधर जगन्नाथ अपने घर में बैठे माखन की मटकी से माखन निकाल रहे थे। डमरू की आवाज सुनी तो यशोदा मैया से बोले, मैया लगता है कोई खास मेहमान आया है, जरा देखूं तो। दरवाजा खोला तो सामने भोलेनाथ खड़े थे, हाथ में त्रिशूल, गले में सांप और चेहरे पर भोलापन। जगन्नाथ तुरंत समझ गए कि कुछ तो माजरा है। उन्होंने हाथ जोड़कर बोले, अरे महादेव आप यहाँ, वो भी खुद मुझे बुला लेते, मैं कैलाश आ जाता। नहीं भगवान शंकर ने कहा, मैं एक काम से आया हूँ। मैं एक काम से आया हूँ। जगन्नाथ ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, बताइए प्रभु क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? शंकर जी ने बड़े ही सीधे अंदाज में कहा, दरअसल पार्वती ने कहा है कि कुछ कमा कर लाओ, तो सोचा तुम्हारे खेत में खेती कर लो। जगन्नाथ की आंखें चमक उठी। उन्होंने सोचा, वाह आज तो मजा आएगा। बोले, अरे वाह महादेव, आप जैसे भगवान हमारे खेत में खेती करेंगे, हमारे लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। लेकिन और उन्होंने एक उंगली उठाई, एक छोटी सी शर्त है। भगवान शंकर बोले, हाँ हाँ बोलो क्या शर्त है? जगन्नाथ ने कहा, बस इतनी सी बात है कि जो फसल होगी उसमें ऊपर का हिस्सा मेरा होगा, नीचे का आपका। भगवान शंकर ने बिना सोचे समझे कहा, ठीक है मंजूर है। जगन्नाथ मन ही मन हंसे और बोले, तो फिर प्रभु आलू बोइए, बहुत अच्छी फसल होती है। भोलेनाथ खुश हो गए और नंदी के साथ खेत की तरफ चल पड़े। खेत पहुंचकर भगवान शंकर ने नंदी से कहा, चलो नंदी आज मेहनत का असली मजा लेंगे। नंदी को हल में जोता और खुद हल पकड़ लिया।
शुरू में तो सब आसान लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, धूप तेज होने लगी, पसीना बहने लगा, हाथों में छाले पड़ने लगे। भगवान शंकर बोले, अरे नंदी, ये खेती का काम तो समाधि से भी कठिन है। नंदी ने कहा, प्रभु, मैंने पहले ही कहा था। लेकिन भोलेनाथ हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने पूरे मन से मेहनत की। रोज सुबह उठकर खेत जाते, पानी देते, निराई करते, पक्षियों को भगाते। कभी कभी तो रात में भी खेत की रखवाली करते। धीरे धीरे खेत हरा भरा होने लगा, आलू के पौधे बढ़ने लगे। भगवान शंकर को लगा कि अब उनकी मेहनत रंग लाने वाली है। कुछ महीनों बाद जब फसल तैयार हो गई तो भगवान शंकर ने जगन्नाथ को बुलाया। जगन्नाथ खेत पर आए, चारों तरफ देखा और बोले, वाह प्रभु, बहुत अच्छी फसल हुई है। अब जैसा तय हुआ था, ऊपर का हिस्सा मेरा है। भगवान शंकर ने खुशी खुशी आलू के ऊपर की सारी हरी पत्तियां काट दी, बड़ी बड़ी गठरियां बनाई और नंदी की पीठ पर लाद दी। जगन्नाथ खेत में खड़े मुस्कुरा रहे थे। जब भोलेनाथ जा रहे थे तो जगन्नाथ ने आवाज दी, प्रभु, 1 मिनट रुकिए। भगवान शंकर रुक गए। जगन्नाथ ने खेत में से कुछ आलू निकाले और उन्हें दिखाते हुए बोले, प्रभु, असली फसल तो ये है जो नीचे मिट्टी में थी। भगवान शंकर की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो समझ गए कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन बात हो चुकी थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा और पत्तों की गठरियां लेकर कैलाश की तरफ चल पड़े। रास्ते भर नंदी ने एक शब्द नहीं बोला। वो जानता था कि अब कैलाश पहुंचकर क्या हो। कैलाश पहुंचते ही माता पार्वती दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने देखा कि भगवान शंकर बड़ी बड़ी गठरियां लेकर आ रहे हैं। खुशी से बोली, अरे वाह स्वामी, लगता है बहुत अच्छी फसल हुई है। भगवान शंकर ने मुस्कुराते हुए गठरियां उनके सामने रख दी। पार्वती जी ने जैसे ही पहली गठरी खोली, उनका चेहरा देखने लायक था। अंदर सिर्फ हरी हरी पत्तियां थीं, कुछ नहीं। उन्होंने दूसरी गठरी खोली, वही हाल। तीसरी खोली, फिर वही। पार्वती जी ने गहरी सांस ली और बोली, स्वामी, यह क्या है? भगवान शंकर बोले, देवी, यही तो फसल है। मैंने खेती की, बहुत मेहनत की। पार्वती जी बोली, लेकिन इन पत्तों का मैं क्या करूं? न इसकी सब्जी बनती है, न रोटी। स्वामी, आपने नीचे नहीं देखा क्या? भोलेनाथ को तब समझ आया। उन्होंने सिर पीट लिया और बोला, मैं तो बड़ा भोला निकला। मैं तो बड़ा भोला निकला। पार्वती जी ने पत्तों की गठरियां एक तरफ रखी और बोली, कोई बात नहीं स्वामी, दोबारा जाइए, लेकिन इस बार ध्यान से नीचे की फसल लेकर आइएगा। भगवान शंकर ने सिर हिलाया। नंदी पास आया और बोला, प्रभु, मैंने पहले ही कहा था, जगन्नाथ चतुर हैं। भगवान शंकर बोले, अब समझ आया नंदी, लेकिन अब की बार मैं भी चालाकी से खेलूंगा। अगले दिन सुबह सुबह भगवान शंकर फिर से वृंदावन पहुंच गए। इस बार उन्होंने और जोर से डमरू बजाया। जगन्नाथ दरवाजा खोलकर बाहर आए और हंसते हुए बोले, अरे महादेव, इतनी जल्दी वापस? भगवान शंकर ने कहा, हाँ जगन्नाथ, एक बार फिर खेती करनी है। जगन्नाथ बोले, बहुत अच्छा, लेकिन इस बार क्या शर्त होगी? भगवान शंकर ने चालाकी से कहा, इस बार नीचे की फसल मेरी होगी। जगन्नाथ की मुस्कान और चौड़ी हो गई। बोले, बिल्कुल ठीक है प्रभु, कोई दिक्कत नहीं। इस बार बाजरा बोइए, बहुत फायदे का सौदा है। भगवान शंकर खुश हो गए। सोचा अब तो पक्का है, और फिर नंदी के साथ खेत में लग गए। इस बार भोलेनाथ पहले से भी ज्यादा मेहनत से काम करने लगे। सुबह 4 बजे उठ जाते, खेत की तरफ निकल पड़ते, पूरा दिन खेत में बिताते। बाजरे की फसल बहुत देखभाल मांगती है, इसलिए भगवान शंकर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। नंदी भी साथ था। दोनों मिलकर पूरी लगन से काम करते, कभी कभी रात में भी जागकर खेत की रखवाली करते। भगवान शंकर बोले, नंदी, इस बार तो पार्वती जरूर खुश होगी। महीनों की मेहनत के बाद बाजरे की फसल लहलहाने लगी। ऊपर सुनहरी बालियां हवा में झूम रही थी। भगवान शंकर ने जगन्नाथ को बुलाया। जगन्नाथ आए और खेत देखकर बोले, वाह प्रभु, इस बार तो कमाल कर दिया आपने। अब जैसा तय हुआ था, ऊपर की फसल मेरी और नीचे की आपकी। भगवान शंकर ने सोचा, अब तो सब सही है। उन्होंने बाजरे के नीचे की सारी डंडियां काट ली, बड़ी बड़ी गठरियां बनाई। जगन्नाथ ने ऊपर की सुनहरी बालियां तोड़ ली। जब भोलेनाथ गठरियां लेकर जाने लगे तो जगन्नाथ ने फिर रोका, प्रभु 1 मिनट। और उन्होंने बाजरे की बालियां दिखाते हुए कहा, असली अनाज तो ये है प्रभु, जो ऊपर था, नीचे तो सिर्फ सूखी डंडियां हैं।
भगवान शंकर का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर से धोखा, लेकिन वो कुछ कह नहीं सके। गठरियां उठाई और उदास मन से कैलाश की ओर चल पड़े। रास्ते में नंदी बोला, प्रभु जगन्नाथ तो बहुत चालाक निकले। भगवान शंकर बोले, हाँ नंदी, लेकिन अब मैं हार नहीं मानूंगा। कैलाश पहुंचे तो माता पार्वती फिर से दरवाजे पर खड़ी थी। गठरियां देखकर उन्हें थोड़ी उम्मीद बंधी, लेकिन जैसे ही खोला, सूखी डंडियां देखकर उनका चेहरा फीका पड़ गया। पार्वती जी ने कुछ नहीं कहा, बस एक लंबी सांस ली। फिर धीरे से बोली, स्वामी एक बार और कोशिश कीजिए, लेकिन इस बार साफ कह दीजिए कि ऊपर भी आपका, नीचे भी आपका। भगवान शंकर ने दृढ़ता से कहा, हाँ देवी, अब गलती नहीं होगी। अगले दिन भगवान शंकर तीसरी बार वृंदावन पहुंचे। इस बार उनके चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास था। डमरू बजाया तो जगन्नाथ पहले से ही मुस्कुराते हुए बाहर खड़े थे। बोले, महादेव लगता है खेती आपको पसंद आ गई। भगवान शंकर बोले, हाँ जगन्नाथ, इस बार आखिरी बार, और इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। जगन्नाथ ने पूछा, तो बताइए क्या शर्त है? भगवान शंकर ने जोर से कहा, इस बार ऊपर भी मेरा, नीचे भी मेरा, सब कुछ मेरा। जगन्नाथ की आंखों में शरारत चमक उठी। बोले, बिल्कुल प्रभु, कोई दिक्कत नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस बार मक्का बोइए। भगवान शंकर ने सोचा, अब तो पूरी फसल मेरी, कोई धोखा नहीं, और पूरे जोश के साथ खेत में लग गए। इस बार की मेहनत तो देखते ही बनती थी। भगवान शंकर दिन रात एक कर दिए। मक्के की फसल बहुत नाजुक होती है, हर दिन देखभाल चाहिए। भोलेनाथ ने कोई कमी नहीं रखी। नंदी भी पूरी लगन से साथ दे रहा था। महीनों बाद जब मक्के की फसल पक गई तो पूरा खेत सोने जैसा चमकने लगा। भगवान शंकर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बोले, नंदी अब तो सब कुछ अपना है। फसल काटने का दिन आया। भगवान शंकर खेत पर पहुंचे तो देखा जगन्नाथ और यशोदा मैया भी वहां खड़े हैं। जगन्नाथ हंसते हुए बोले, प्रभु बहुत अच्छी फसल हुई है। अब जैसा तय हुआ था, ऊपर आपका, नीचे आपका, लेकिन बीच का हिस्सा तो हमने कभी तय नहीं किया ना। भगवान शंकर चौंक गए। बीच का? जगन्नाथ ने मक्के के पौधे से एक सुनहरा भुट्टा तोड़ा और बोले, देखिए प्रभु, असली फसल तो ये है जो बीच में है। ऊपर सिर्फ बाल है, नीचे सिर्फ डंडी है। यशोदा मैया और जगन्नाथ दोनों हंसते हंसते सारे भुट्टे तोड़कर अपनी गठरियों में भरने लगे। भगवान शंकर बस खड़े देखते रह गए। उन्होंने ऊपर की सूखी पत्तियां और नीचे की डंडियां इकट्ठा की, गठरियां बनाई। इस बार उनकी आंखों में आंसू थे। इतनी मेहनत, इतना समय, और फिर से खाली हाथ। नंदी पास आया और धीरे से बोला, प्रभु चलिए। रास्ते में नंदी ने कहा, प्रभु आप दुखी मत होइए, आपने पूरी मेहनत की। भगवान शंकर बोले, लेकिन नंदी अब मैं पार्वती को क्या मुंह दिखाऊंगा? कैलाश पहुंचकर भगवान शंकर ने बड़ी हिम्मत जुटाई और अंदर गए। पार्वती जी बाहर खड़ी थी, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। भगवान शंकर ने गठरियां उनके सामने रख दी। पार्वती जी ने खोली, फिर से पत्ते और डंडियां। उन्होंने भगवान शंकर की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर थकान थी। पार्वती जी का दिल पिघल गया। वो पास आई और धीरे से बोली, स्वामी रोइए मत। भगवान शंकर बोले, लेकिन देवी 3 बार मेहनत की और तीनों बार खाली हाथ आया। तभी वहीं जगन्नाथ प्रकट हो गए। उनके चेहरे पर अब वो शरारत नहीं थी, बल्कि एक गंभीर भाव था। बोले, माता पार्वती, भोलेनाथ की कोई गलती नहीं है, मैंने जानबूझकर यह सब किया। पार्वती जी बोली, क्यों जगन्नाथ? लेकिन क्यों जगन्नाथ? क्यों आपने 3 बार उन्हें धोखा दिया? जगन्नाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, धोखा नहीं माता, यह एक परीक्षा थी। परीक्षा इस बात की कि क्या भोलेनाथ हार मानेंगे या फिर से कोशिश करेंगे। और देखिए, 3 बार असफल होने के बाद भी वो हारे नहीं। यही तो असली कमाई है। पार्वती जी ने कहा, लेकिन अनाज तो नहीं आया। जगन्नाथ बोले, माता अनाज से बड़ी चीज है मेहनत और हार न मानने की ताकत। भोलेनाथ ने 3 बार खेती की, तीनों बार खाली हाथ लौटे, लेकिन तीनों बार उन्होंने पूरी मेहनत की। यह मेहनत, यह लगन, यह हार न मानने का जज्बा, यही सबसे बड़ी दौलत है। यह सुनकर पार्वती जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने भगवान शंकर की तरफ देखा और बोली, स्वामी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी मेहनत की कद्र नहीं की। भगवान शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा,
नहीं देवी, आपने सही कहा था। मुझे भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, जगन्नाथ ने कहा। और भोलेनाथ, एक बात और, आपकी इस मेहनत से जो सीख मिली वो किसी अनाज से कीमती है। अब आप समझ गए कि काम करना क्या होता है। नंदी खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगा। जगन्नाथ ने फिर कहा, और माता पार्वती, यह पत्ते और डंडियां बेकार नहीं है, इन्हें संभाल कर रखिए, यह भोलेनाथ की मेहनत की निशानी है। पार्वती जी ने गठरियां उठाई और प्रेम से उन्हें एक तरफ रख दिया। जगन्नाथ विदा लेने लगे तो पार्वती जी बोली, जगन्नाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी। जगन्नाथ मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद कैलाश पर सब कुछ बदल गया। भगवान शंकर अब सिर्फ समाधि में नहीं रहते थे, वो पार्वती जी के काम में हाथ बटाने लगे। कभी पानी भर देते, कभी बच्चों को संभाल लेते। पार्वती जी भी खुश थी, उन्हें समझ आ गया था कि उनके स्वामी भले भोले हैं, लेकिन मेहनत से कभी पीछे नहीं हटे। नंदी सबसे ज्यादा खुश था। उसे लगता था कि उसके प्रभु ने जीवन का असली मतलब समझ लिया है। कभी कभी भगवान शंकर मुस्कुराकर सच में एक गहरा सबक दे दिया। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, स्वामी, आज मुझे समझ आया कि आप क्यों भोले कहलाते हो। आपका मन इतना साफ है कि आप किसी की चालाकी नहीं समझ पाते, लेकिन यही तो आपकी खूबसूरती है। भगवान शंकर ने कहा, और देवी, मुझे यह समझ आया कि परिवार चलाने के लिए सिर्फ ध्यान लगाना काफी नहीं, जिम्मेदारी निभाना भी जरूरी है। नंदी ने कहा, प्रभु, आपने खेती से अनाज नहीं कमाया, लेकिन दिल जीत लिए। भगवान शंकर हंस पड़े। दूर वृंदावन में जगन्नाथ मुस्कुरा रहे थे। उनकी लीला पूरी हो चुकी थी। उन्होंने भोलेनाथ को धोखा नहीं दिया था, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सीख दी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली कमाई अनाज या पैसे में नहीं, मेहनत और हार ना मानने के जज्बे में है। भगवान शंकर 3 बार हारे, लेकिन तीनों बार उन्होंने पूरी मेहनत की। यही उनकी असली जीत थी। और सबसे बड़ी बात, परिवार में प्रेम और समझदारी होनी चाहिए। पार्वती जी ने भोलेनाथ की मेहनत देखी तो उनका गुस्सा प्यार में बदल गया। भोलेनाथ ने अपनी जिम्मेदारी समझी तो घर में खुशियां आ गई। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। जय जगन्नाथ।